और वहाँ जेल है। अनवर, ये कुदरत का निज़ाम है, जहाँ मुसलमान वहाँ जेल है। मैं वहाँ मुशायरे में अपनी नज़्म दस्तूर सुना दी। वहाँ अय्यूब खां, यहिया खां, ज़ियाउल हक, भुट्टो सब बैठे। जब मैंने गा के सुनाया, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अय्यूब खां उठकर यहाँ के दरवा के पास चले गए और कहा, ये शायर यहाँ के दस्तूर के बारे में बकवास कर रहा है। 4-5 दरोगा आए और मुझे पकड़ कर ले गए। दूसरे दिन जॉन एलिया अय्यूब खान के पास गया और कहा, मैं अफवाज पाकिस्तान की कसम खाकर कहता हूँ, जालिब ये नज़म आपके दौर में लिखी थी। अफवाज पाकिस्तान की कसम से बड़ी कसम आपके नज़दीक और क्या हो सकती है? मैंने अल्लाह की कसम नहीं खाई। आपका सब्र मशहूर है, आपका सब्र मशहूर है, मगर जालिब ने आपके दौर में जो सब्र किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अय्यूब खान नहीं माने, मुझे सज़ा हो गई। फिर मैंने कहा, मैं ज़मीन का आदमी हूँ, मुझे काम है ज़मीन से, ये फलक पर रहने वाले मुझे चाहें या न चाहें। अज़ल का खात्मा करके आप गरीबों की तरफ आ गए। खुद गरीब था, अपनों की तरफ आ गया। अय्यूब के दौर में पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ थी। मैंने नज़्म लिखी, 10 करोड़ इंसानों ज़िंदगी से बेगाने, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हूँ ये नादां किस हवा में रहते हैं। और ये कसीदा गो फिक्र है यही इनको, हाथ में इल्म लेकर तुम न उठ सको लोगों, कब तलक के खामोशी चलते फिरते जिंदा में 10 करोड़। ये नज़म लिखकर आपको क्या फ़ायदा है? अनवर लिखते वक्त मेरे फ़ायदे का कभी नहीं सोचा, मगर इस नज़म के बाद में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। कोट लगकर चला गया, वहाँ 3 वक्त खाना मिलता था, एक खाने का फ़ायदा हुआ। घर में कितने दिन रहे? अनवर मकसूद, घर में भी कहाँ चैन से सोए थे कभी हम, जो रात है जिंदा में वही रात है। वाह! अगर कोई बाप भी बच्चों की ख्वाहिश पूरी न कर सके तो घर जिंदा की शक्ल अख्तियार कर देता है। मेरी छोटी बेटी हमेशा रोती रहती थी, मगर जब पुलिस वाले मेरे घर आते थे और मुझे पकड़ने के लिए हथकड़ी पहनाते थे तो हंसने लगती थी। हाय हाय हाय, उसको शायद खिलौना लगी हथकड़ी। मेरी बच्ची मुझे देखकर हंस पड़ी। क्या भुट्टो साहब की हुकूमत अवामी थी। उस हुकूमत के खिलाफ भी आपने बहुत लिखा, पहले अय्यूब खान के खिलाफ, फिर भुट्टो के खिलाफ। मैं अमेरिका के खिलाफ था, ये दोनों अमेरिका के गुलाम थे। सबसे बड़ी बात आपकी नफरतें अवामी हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान जो खुद को पता नहीं क्यों पाकिस्तानी कहते हैं, आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं। गधे हैं अनवर मकसूद, अवाम गधे हैं। हाँ, जितना चाहे उन पर बोझ डाल दो फिर भी चलते रहेंगे, इसलिए गधा कहा। न घरते हैं न खा, मगर आपसे मोहब्बत तो करते हैं, आपकी शायरी को अपने दिल की आवाज़ समझते हैं। अल्लामा इकबाल ने जो आपकी ड्यूटी लगाई थी, मेरी ड्यूटी इकबाल ने कौन सी लगाई थी? उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। इकबाल को अंदाज़ नहीं था अनवर मकसूद, पाकिस्तान के गरीबों की किस्मत में तो सिर्फ जागना लिखा है। न चादर, न चार दीवारी, न रोटी, न पानी, न बिजली। इन हालात में कौन सो सकता है? 75 साल से गरीब जाग रहे हैं। अल्लामा अगर इस मिसरे को यूँ लिख देते, उठो मेरी दुनिया के अमीरों को सुला दो, तो बहुत बेहतर होता। यहाँ अमीर लोगों पर कोई असर ही नहीं होता। जी, मुझे अनवर वो कर लेना, बात करता हूँ। उठो मेरी दुनिया के अमीरों को सुला दो तो बेहतर होता है। यहाँ अमीर लोगों पर कोई असर ही नहीं होता। मैंने अपनी तरफ से कौम को जगाने की बहुत कोशिश की। इस कोशिश में 28 मरतबा में जेल चला गया। मेरी बात रहने दो, अपनी सुनाओ कितनी मरतबा जेल गए? जालिब में कभी नहीं गया। मैं तो तुमको बाज़मीर समझता था, फिर भी तुम जेल नहीं हो। ख़ानदान में कितने जज हैं और कितने फौजी हैं? जालिब एक भी नहीं है। आपको तो जेल जाने का शौक़ था। अनवर, हाथ की लकीरों में घर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, हर लकीर जेल की तरफ ही जाती थी।
इश्किया शायरी छोड़कर आप सियासत की तरफ आ गए और अयूब खान के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। अनवर फैज़ भी पहले इश्किया शायरी करते थे, फिर लिखा और भी दुखे ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं बस की राहत के सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग 15-20 हसीनाओं को खुदा हाफिज़ कह के अवाम में घुस गए। मैंने भी 2 शेर लिखे और तुम लोगों में आ गए। अब न वो गज़ल अपनी, अब न वो बयां अपना, राख हो गया जलकर हर हंसी गुमा अपना। मंजिलों नहीं मिलता कोई साए दीवार, किसके पास जाएं हम। दूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खौफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, इस खुले झूठ को ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शाखों पे खिलने लगे तुम कहो जान, रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खौफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। बहुत शुक्रिया जी। क्या बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ताहिरा भी एक नज़्म और सुना दो। कहीं गैस का धुआं है, कहीं गैस का धुआं है, कहीं गोलियों की बारिश, शब-ए अहद कम निगाही तुझे किस तरह सराहे, शब-ए अहद कम निगाही तुझे किस तरह सराहे। मैं ज़मीं का आदमी हूँ, सच है। मैं ज़मीं का आदमी हूँ, मुझे काम है ज़मीं से, ये फलक पे रहने वाले मुझे चाहे या ना चाहे,
ना मजाक उड़ा सकेंगे, ना मजाक उड़ा सकेंगे, मेरी मुफलिसी का जाल वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। दो बाम ऐवान ये अजीम बार गाने, वाह 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 ये बुलंद सुभान अल्लाह, भाई जीती नहीं ये इसी बनी इससे, अजीम बनी अभी जाएगी। बार गाने, मैं गजल कहूँ तो कैसे बोलो सर पीछे गिरे।